Don't think about the reward before working on something. You will get that only for which you have worked hard for, says Paralympic gold medalist and Major Dhyan Chand awardee Pramod Bhagat. In an exclusive interview with PBNS, para badminton player Pramod Bhagat shared his experience after receiving the Major Dhyan Chand Khel Ratna award and the warm welcome he received from family and friends and the government. पहला टाइम राजीव गांधी खेल रत्न को नाम बदला गया कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नामित किया गया और पहली साल ही मुझे खेल रत्न मिला। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एक देश ने आपको ऑनर किया, वो भी मैंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया, देश ने उसका बहुत अच्छी तरह ऑनर किया, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और सबको धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे सपोर्ट की, जो खेल रत्न का जो मैं भागीदारी हुआ। और सबसे बड़ी बात और है कि मैं उड़ीसा का पहला इंसान हूँ जो खेल रत्न लेके मैं अपने उड़ीसा लौटा, अपने राज्य में आया और बहुत धूमधाम से मेरा स्वागत किया गया। तो इसके लिए मैं बहुत खुश था और मैं दिल से अपने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को शुक्रिया करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए नामित किया और मुझे अवार्ड दिया। सो इट्स बिग थैंक यू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो मेरे अचीवमेंट को तराशा और मुझे अच्छा मतलब रेस्पेक्ट दिया और मुझे अच्छा ऑनर किया। बहुत खुश थे घर वाले, इवन एयरपोर्ट पे बहुत जितना ओलंपिक में नहीं हुआ था उससे कहीं ज्यादा फिर एयरपोर्ट पे मुझे रिसीव करने आए थे। उसके बाद हमारा लंगर लगा था, एक बड़ा लंगर लगाया गया जहाँ पर सबने अच्छे से खाना पीना किया और मेरे साथ खुशियां बांटी, मुझसे शेयर किया, मुझे थैंक्स किया कि आपने पहली बार उड़ीसा में खेल रत्न लाया। तो इसके लिए मैं भी बहुत खुश था कि मैं एक जरिया बना कि मैं अपने राज्य के लिए कुछ कर पाया और राज्य के लिए इतना बड़ा जो ऑनर है वो मेरे जरिए आया। Pramod Bhagat talks about India's stellar performance in the Tokyo Paralympic Games, especially India's hard-earned badminton success at the Games. 7 मेडल इंक्लूडिंग एक गोल्ड था, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। ओलंपिक में जाके नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड लिया, वो हम सबको इंस्पायर किए थे कि नहीं, अब इंडिया आगे बढ़ रहा है। जब हम जब ओलंपिक देख रहे तो हमें जज्बा जोश बहुत बढ़ रहा था। हालांकि हमारे बहुत सारे एथलीट 4th प्लेस पे रह के रुक गए, बट फिर भी उन्होंने हमें बहुत एंकरेजमेंट दिया था। जब हम पैरालंपिक गए तो हमारा भी जज्बा था कि हम भी गोल्ड लाएंगे और वही दिखा पैरालंपिक में भी। और हमने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और ये लेके टोटल 19 मेडल हम लेके आए अपने देश के लिए। और जो अगर पैरा बैडमिंटन स्पेशली देखा जाए तो उसका भी एक ह्यूज अचीवमेंट आप बोल सकते हैं। हम टोटल 7 मेंबर्स गए थे, पैरा बैडमिंटन ज्वाइन किए थे और पार्टिसिपेट किए थे, उसमें 4 मेडल्स। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और पहली बार पैरालंपिक में पैरा बैडमिंटन इंट्रोड्यूस हो रहा था और इसमें हमने 2 गोल्ड लिया बैडमिंटन में, 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज। तो इसमें मैं मानता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पैरा बैडमिंटन को हाइक पे लेने के लिए। और डेफिनेटली पैरालंपिक में जब नेक्स्ट ईयर पैरालंपिक आएगा तो उसमें डेफिनेटली हम पैरा बैडमिंटन और भी अच्छा करेंगे। ये पहली बार थी, हमने 4 लिया, दूसरी बार हाँ और हम ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे और अपना देश का झंडा हर वक्त ऊपर लहराते हुए ही हम उनको नमन करते रहेंगे और अपना देश की जो राष्ट्रीय गान है गुनगुनाते रहेंगे। Target Olympic Podium Scheme has reshaped the Indian sporting ecosystem and has provided the players with world-class facilities and coaches. The efforts have shown the results as India finished the Paralympic Games with a record 19 medal haul. Pramod Bhagat talks about the support of various government schemes like the TOP scheme and Khelo India, mini gym kit and more. आप इतना श्योर होइए, अगर आपके घर में अगर आपके पापा आपको सपोर्ट नहीं करते हैं या पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करती है तो आपका बहुत मुश्किल होता है एक चीज को सक्सेस बनाना। लेकिन डेफिनेटली जैसे अपने हमारे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया। इवन टॉप स्कीम जो किया गया, टॉप स्कीम है, खेलो इंडिया, ये सब बहुत सारे स्कीम्स है जो कि गवर्नमेंट जो एथलीट को प्रोवाइड करती है, जिससे एथलीट अपना जो छोटा मोटा जो नीड्स होता है वो फुलफिल कर पाता है और बारीकी से अपने एक्सरसाइज, अपने फिटनेस और अपने ट्रेनिंग पे फोकस कर पाते हैं। तो ये एक ह्यूज आप बोलते हैं स्टेप हो सकता है गवर्नमेंट की कि उन्होंने
ज्यादा से ज्यादा एथलीट को टॉप स्कीम में इंक्लूड किया, जिसका रिजल्ट आपको देखने मिला। ये पहला टाइम हिस्ट्री में है, आप बोलते पहले ये एक हिस्ट्री होगा कि 19 मेडल इन पैरालंपिक। अगर पहले भी जितने पैरालंपिक में हम पार्टिसिपेट किए उतना मेडल नहीं है जितना कि 2020 में हमको अचीवमेंट मिला है। तो इसका एक ही पूरा क्रेडिट हमारे पीएम जी हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इसका टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए थे उन्होंने, और इस पे उन्होंने बहुत फोकसली वर्क किया, और हर एक एथलीट से पर्सनली डिस्कशन करके गवर्नमेंट के थ्रू, और उन्होंने जो प्रोवाइड कराना था वो सब कुछ प्रोवाइड किया, कराया, जिसका रिजल्ट हमें मिला। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को कि ऐसे ही और बहुत सारे स्कीम आप क्रिएट करिए, निकालिए, जिस अगर ऐसी गवर्नमेंट चलता रहा, ऐसे ही हमारा सपोर्ट होते रहा, डेफिनेटली हम जो आने वाले 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक है उसमें डेफिनेटली हम बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और अपने देश का नाम अ, आने वाले समय में टॉप 10 पे रखेंगे। ये हमारा मतलब आप बोल सकते हैं कि हमारा लक्ष्य है कि हम इसको पूरा करें। डेफिनेटली ये रहेगा, और इसमें डेफिनेटली बहुत ह्यूज सपोर्ट है गवर्नमेंट का, क्योंकि कोविड के टाइम में भी हमें एक मिनी जिम प्रोवाइड किया गया था घर पे। हम घर पे रह के अपने आप को फिट रखते थे। इवन हम कोर्ट पे नहीं जा पाए, बट अपने आप को फिट करने के लिए गवर्नमेंट ने हमें एक मिनी जिम प्रोवाइड किया था, जिससे मैं अपना फिटनेस जारी रख पाया। जैसे ही को लॉकडाउन फिनिश हुआ तो हम उसके बाद हम जाके हम ट्रेनिंग सेंटर में रह के अपने आप को प्रिपेयर कर पाए, अपने कोर्ट पे जाके जैसे आते ही हमारा रिदम आ गया, क्योंकि हम ऑलरेडी फिट थे। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ जो गवर्नमेंट स्कीम ला रही है, अच्छे अच्छे स्कीम, उसी उसी से हुआ। स्पेशली टॉप स्कीम, खेलो इंडिया की जो जो स्कीम चल रहे हैं अभी, वो है। तो ये सबसे बहुत ह्यूज सपोर्ट मिल रहा है एथलीट को, और एथलीट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और डेफिनेटली आने वाले समय में हम इसका बहुत सारे एथलीट इसका लुत्फ उठाएंगे, और देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा रखेंगे। स्टूडेंट और कोच दोनों को गवर्नमेंट पैरेलली ट्रीट करती है, और कैसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो सके हमारे इंडिया में एथलीट, और कितने ज्यादा बढ़ सके, कैसे उनको अच्छे से अच्छे प्रशिक्षण दिया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप भी ली है। जैसे कि अब्रॉड से कोच आना हुआ, उनका थॉट्स हुआ, स्पोर्ट्स साइंस, उसके बाद अब्रॉड से हाईटेक इक्विपमेंट जैसे हो गया। जैसे आपने देखा हो नीरज चोपड़ा जी के लिए एक जेवलिंग का एक इक्विपमेंट आया था, उस समथिंग 75 lakhs टू एबव कुछ था, वो भी प्रोवाइड किया गया, जिसका रिजल्ट हम ओलंपिक में देख पाए। उनको ओलंपिक गोल्ड मिला, और वो हिस्ट्री में 34 ईयर के बाद ये पहला हिस्ट्री में एक गोल्ड आया है। तो ये भी ह्यूज स्टेप है गवर्नमेंट का। डेफिनेटली गवर्नमेंट बहुत ही एग्रेसिव है, और ऐसे ही गवर्नमेंट अगर हम ऐसे एथलीट को सपोर्ट करते रहे तो डेफिनेटली एक टाइम आए कि हम वर्ल्ड के टॉप 10 कंट्रीज में आएंगे ओलंपिक में, और हम एक अलग ही भारत आपको देखने को मिलेगा। Pramod Bhagat talks about suggestions and inputs he has provided to the government, which will make the sports ecosystem of India better. मैंने बहुत सारे, हमारा डिस्कशन हुआ था इवन, और मैंने भी बहुत सारे जो मेरे थॉट्स है मैंने उन्हें दिया था। जैसे कि अब्रॉड से कोचेस आना हुआ, और वो अच्छे से ट्रीट करना हुआ, और वो सब के लिए, और वो गवर्नमेंट ने बखूबी उन्होंने अच्छे से एक्सेप्ट भी किया, और नेक्स्ट टाइम में मेरे को लगता है कि वो प्रोवाइड किया जाएगा, और उससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। हमने रोबोटिक मतलब इक्विपमेंट भी मांगा है, जिससे हमको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। तो वो सब चीज़ है जो कि मैंने एडवाइस दिया है, गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया है। इन फ्यूचर हम जब आने वाले समय में, अभी जैसे धीरे धीरे कोविड का प्रकोप कम रहा है, अभी फिर से स्टार्ट हो गया, बट इंडिया में अभी तक हुई नहीं है। बट इन फ्यूचर वो हमें बेनिफिट मिलेगा, और हम उसका बेनिफिट उठा के इवन हम अपने आप को और देश को प्राउड करने की कोशिश करेंगे। What more can the government do to make the sports ecosystem better for our para athletes? ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बहुत ही ह्यूज सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत हाई है, और इन फ्यूचर भी गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा ही करेगी। बट ये है कि बहुत सारे ऐसे है कि बहुत सारे स्टेडियम अभी है, बट स्टेडियम में व्हीलचेयर एक्सेसिबल नहीं है, और मतलब इक्वलिटी के साथ खेलना, और नॉर्मल एथलीट के साथ पैरा एथलीट खेलने के लिए
मौका दिया जाए। तो ये सर्कुलर जारी होना चाहिए कि जितने भी स्टेडियम है, जितने बन रहे हैं, सब व्हीलचेयर एक्सेसिबल होने चाहिए। और सेकंड थॉट, वो इक्वली एबल एथलीट के साथ वो प्रैक्टिस करने का मौका मिले उन्हें, और वो वहां से उनको उनके साथ प्रैक्टिस करे और आगे बढ़े। तो ये अगर सर्कुलर जारी होगा गवर्नमेंट की तरफ से, डेफिनेटली हमारे पैरा एथलीट जो है और भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और जो छुप जा रहे हैं, जो पीछे रह जा रहे हैं, वो सब आगे आ पाएंगे और अपने अपने प्रदर्शन को अच्छा कर पाएंगे और देश के लिए कुछ कर जाएंगे। आज भी है, स्टेडियम में आप जाते हो तो आप इंडिविजुअल ट्रेनिंग करते हो, तो अगर इक्वेशन में करेंगे तो क्या होता है, कभी कभी एबल एथलीट पैरा एथलीट से मोटिवेट होगा, कभी पैरा एथलीट एबल एथलीट से मोटिवेट होगा। तो ये जो बोलते हैं ना, अ, नदी के दो किनारे हैं जो कभी एक नहीं हो सकते, बट ये है कि कभी ये किनारा सपोर्ट करेगा नदी को संभालने में, कभी ये किनारा सपोर्ट करेगा। तो ये है, हम इक्वली चलेंगे, कभी वो हमें सपोर्ट करेंगे, कभी हम उनको सपोर्ट करेंगे, और जो हमारा देश का तालाब है या नदी है, उसको हम इक्वली बैलेंस करके चलेंगे, और हम अपने जो बहाव है उसको हम सीधा से लेते जाएंगे और अपने देश का नाम ऊंचा करेंगे। One common thing in every successful athlete is the struggle they go through to achieve their goals. Pramod Bhagat says it is the journey of struggle which brings the best out of them because the focus is on development, not the result. अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी में स्ट्रगल होती है, और एज ए स्पोर्ट्स बोला जाए तो और डिफिकल्ट होता है, एज ए पैरा स्पोर्ट्स और डिफिकल्टीज है। बट ये है कि मैं मानता हूँ कि स्पेशली पैरा स्पोर्ट्स में कुछ हो या ना हो, मेंटली वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो कि मुझे लगता है मैं कुछ हद तक हूँ। और मैंने वही चीज अपनाया, अपने बहुत तकलीफ आए, बहुत हर्डल्स आए, बट मैं कभी उसको फोकस में नहीं लाया, और मेरा एक ही लक्ष्य था कि मैं कुछ करूंगा अपने लिए, अपने देश के लिए, और उस पे चलता रहा। बहुत टाइम ऐसा आया कि गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं था, ना ही कोई पब्लिक का सपोर्ट था, ना ही कोई सेक्टर का सपोर्ट था। मुझे अपने आप से लड़के जाना था, मुझे अपने आप को अर्निंग करना था, अपने आप को फिर एक खिलाड़ी के रूप में निकालना था। तो ये सब चीज एक लाइफ के पार्ट है, और मुझे लगता है कि वो स्ट्रगल है बोल के मैं आज सक्सेस हूँ। अगर उस दिन वो सक्सेस ना होती, वो डिफिकल्टीज नहीं आती, तो आज मैं यहाँ नहीं होता। अगर मुझे इजीली सब कुछ मिल जाता तो मुझे जरूरत नहीं थी मुझे अपने पे हार्ड वर्क करना या स्पोर्ट्स में आना। क्योंकि अभी जैसे ओलंपिक्स जाने से पहले मुझसे एक सवाल किया गया था कि गवर्नमेंट ने आपको 6 करोड़ का अनाउंस किया है कि अगर ओलंपिक गोल्ड मेडल 6 करोड़, 3 करोड़ एंड 2 करोड़ जो अमाउंट दिया गया है, अगर गवर्नमेंट अगर आपको पहले दे दे तो ये तो और अच्छा होता, आप अपने प्रैक्टिस पे यूटिलाइज कर पाते। तो मेरा कहना यही था कि आदमी ठोकर खा के ही सीखता है, तो अगर आपको पहले मिल जाता वो चीज तो आप मेहनत नहीं करते, आप कोई जो सक्सेस मिलना है वो मिलेगा नहीं। तो पहले आपको मेहनत करना है, उसके बाद फल की चिंता करो। पहले फल की चिंता करोगे तो कर्म नहीं कर पाओगे, इसलिए तो कहा जाता है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो यही है, यही करना चाहिए। और स्ट्रगल लाइफ में एक बोलते हैं ना, एक वाइल्ड कार्ड की तरह होता है, जितना आप स्ट्रगल करोगे उतना ही आप निखर के आगे बढ़ोगे। तो वही है, सोना जितना ज्यादा तपता है उतना ही निखरता है। तो वही है। Pramod Bhagat sends out his message to all our upcoming young para athletes. मैं खाली एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अपने सोच को बदलो, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही करते हैं, और हम जो सोचते हैं वैसे ही हमारा दिमाग चलता है, वैसे ही हमारा बॉडी चलती है। तो मेरा मानना यही है कि बी स्ट्रांग, हर वक्त अपने आप को स्ट्रांग समझो, किसी से कम मत समझो, और आगे बढ़ते चलो। जो सपना आपने देखा है वो एक ना एक दिन डेफिनेटली पूरा होगा, लेकिन उसके लिए आपको झुकना नहीं है, एक दृढ़ दृढ़ आत्मशक्ति के साथ आगे बढ़ते रहना है। बहुत सारी कठिनाई आएंगी, बहुत सारे फॉल डाउन आएंगे, बहुत सारे हडल्स आएंगे, उसको आपको इग्नोर करना है नहीं। मेरा लक्ष्य वो है, उसी को मुझे कंप्लीट करना है। ये सब तो एक पार्ट है, और इससे मैं और स्ट्रांग बनूंगा। तो यही करना है, इससे करते जाओगे डेफिनेटली आप एक ना एक दिन जो आपने सपना देखा है वो पूरा कर पाओगे। और हाँ, और एक चीज भी है कि आप कंटिन्यू अपने कठिन परिश्रम में चलो, और सेम थॉट, कर्म की चिंता करो, फल की चिंता मत करो। आप डेफिनेटली अपने जो लक्ष्य है उसको पूरा कर पाओगे। At last,
Pramod Bhagat tells us about his future plans with a gold medal in his hand. What next? जितने सपोर्ट मिले मुझे गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या जितना प्यार मिला, जितना स्नेह मिला हमारे स्टेट से या हमारे, उससे मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। और मेरी, बोलते हैं ना, आदमी की इच्छा कभी मरती नहीं है, तो वही है। मैं पहले ओलंपिक का गोल्ड मेडल के लिए लड़ रहा था, अब मैं देश के लिए लड़ूंगा और देश के लिए और कितना ऑनर कर सकता हूँ उसके लिए लड़ूंगा। और डेफिनेटली मेरा लक्ष्य ये है कि 2024 में फिर एक बार मैं ओलंपिक में जाके फिर से गोल्ड लाऊंगा, फिर से अपने देश का झंडा ऊपर लहराता हुआ देखूं, और मैं अपने आप को प्राउड फील करूं कि मेरे जरिए अपना, मेरा देश का नाम आगे जा रहा है। Thank you for watching. Stay tuned for more update with PBNS.